कैसे प्रकट हुए थे भगवान सूर्य देव, जिनके जन्म लेते ही डरकर भाग गए थे राक्षस। हिंदू धर्म में सूरज को देवता का रूप माना जाता है। भगवान सूर्य देव की वजह से ही पृथ्वी प्रकाशवान है। मान्यता है कि सूर्य देव की नियमित पूजा करने से तेज और सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है। ज्योतिषियों के अनुसार नवग्रहों में से सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। विज्ञान में भी बताया जाता है कि बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन असंभव है, इसलिए वेदों में इसे जगत की आत्मा भी कहा जाता है। लेकिन भगवान सूर्य देव की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सवाल सबके मन में आता है। कैसे हुआ सूर्य का जन्म? ये तो हुई सूर्य की उपासना की बात, लेकिन सूर्य का जन्म कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ था ही नहीं, तब उस विराट पुरुष, पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया है, की इच्छा से दूध जैसा सफेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राणवायु से भर गया। यजुर्वेद में इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च हृदयात् सर्वमिदं जायते। भावः उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, चक्षु, आंखों से सूर्य, श्रोत्र से वायु तथा प्राण और हृदय से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप का ब्रह्मा विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति और अदिति से हुआ था। अदिति इस बात से दुखी थी कि दैत्य और देवताओं में आपसी लड़ाई होती रहती थी। तब अदिति ने सूर्य देव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया। कुछ समय बाद अदिति को गर्भधारण हुआ, जिसके बाद भी उन्होंने कठोर उपवास नहीं छोड़ा। महर्षि कश्यप इस बात से चिंतित रहने लगे कि इससे अदिति का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। महर्षि कश्यप ने अदिति को समझाया, तब उन्होंने कहा कि संतान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं सूर्य स्वरूप हैं। कुछ समय पश्चात तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिन्होंने देवताओं की रक्षा की और असुरों का संहार किया। सूर्य देव को आदित्य भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया। क्यों कहे जाते हैं सूर्य नारायण? भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्यदेव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं। इसीलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। यह भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उसकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना है। यही वजह है कि देवताओं में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ और नारायण की तरह ही सम्मानित बताया जाता है। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र हैं। पुराण कहानियां कहती हैं कि इस पद अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्य को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है जो कि इंद्र की सभा में बैठते हैं। इसके बावजूद कई कहानियां ऐसी हैं कि जिनमें सूर्य की जगह देवताओं में सबसे अलग और ऊंची रही है। मार्तंड कैसे पड़ा सूर्य का नाम? इसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को आप मातृ अंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया तो वह हर दिन सूर्य देव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योगबल से बाहर निकाला। वह एक दहकते
सुनहरे आग के पिंड के रूप में जन्मे और जब वह जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसका दर्शन हमें हर रोज होता है। कालचक्र का प्रतीक है सूर्य का रथ। इसी तेज पोन से निकला मानव रूप ही इंद्र की सभा में सूर्यदेव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियों अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आते हैं। यह 7 घोड़े वाले रथ पर सवार हैं। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक हैं। इनके रथ का पहिया ही कालचक्र है। यह दिन रात के कारण है और मौसम, जलवायु, वर्षा के समय और उसकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप को विवस्वान नाम भी मिला है। सूर्य देव के उपासक कौन कौन से देव हैं? नमामि देव देवशम भूत भावन्मव्ययम्, दिवाकरं रवि भानु मार्तंडम भास्करम भगम। भगवान विष्णु के साथ ही भगवान सूर्य की उपासना का भी विधान है, क्योंकि सूर्य भगवान विष्णु के ही अंश है। अच्छा स्वास्थ्य, तेजस्विता और सिद्धि पाने के लिए सूर्य उपासना की जाती है। जानिए उन देव और लोगों के नाम जो भगवान सूर्यदेव की उपासना करते थे। 1. हनुमान जी। एक ऐसा समय था जबकि हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाकर उनकी उपासना करने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। 2. बाली। सुग्रीव का भाई बाली प्रतिदिन सूर्य उपासना करता था। 3. कर्ण। महाभारत में कुंती के पुत्र कर्ण भी सूर्यदेव के उपासक थे। 4. अरुण। गरुड़ भगवान के भाई अरुण देव भी सूर्य के उपासक थे। 5. सुग्रीव। प्रभु श्रीराम की सेना में यूथपति थे सुग्रीव, वे भी सूर्य के उपासक थे। 6. आदित्य हृदय स्तोत्र। अगस्त्य मुनि ने प्रभु श्रीराम को युद्ध में विजय होने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ की महिमा का वर्णन किया था। 7. वेदों में सूर्य। सभी वेद सूर्य की उपासना पर बल देते हैं। वेदों के अनुसार सूर्य इस जगत की आत्मा है। इसकी उपासना सभी देवी और देवता करते हैं। अतः जो भी इसकी उपासना करता है वह लंबी आयु और सुख पाता है। उल्लेखनीय है कि सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु, शनि, यमराज, अश्विन कुमार, सावर्ण मनु, सुग्रीव, कर्ण आदि थे। उनकी पुत्रियों में यमुना, ताप्ती, विष्टि, भद्रा और रेवंत का नाम प्रमुख है। ह्री ह्री सूर्याय सहस्र किरणाय, मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते, अनुकंपयमा भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर। ह्री घृण्यः सूर्य आदित्यः क्ली। उघृणी सूर्य आदित्य समस्त चराचर प्राणियों एवं सकल सृष्टि का कल्याण करो प्रभु सूर्य देव।